अभी हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। और रेसिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो मीन्स हो गया आपका रेसिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। अब क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपन किस में डिपेंड करता है? पहला होता है आपका लेंथ। पहला किस में होता है? लेंथ में डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टेंस हम किसका निकालते हैं? कंडक्टर का निकालते हैं। तो किस पे डिपेंड करेंगे? लेंथ में करेगा। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा करेगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो लेंथ के मुताबिक आप निकालते हैं। लेंथ का क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है। तो ये हो गया इक्वेशन। इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो लेंथ में क्या लिखेंगे? लेंथ में लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा। ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? कंडक्टर का ही निकलेगा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये आर मतलब हो गया रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? दैट इज, ये हो गया आपका इक्वेशन। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। यहाँ पे आप कैसे लिख दो? स्मॉल ए लिख देना। ठीक है। ये लेंथ होता है। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ में करता है और दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या कह रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इट्स एरिया होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इट्स एरिया होता है। तो यहां लिखेंगे, फिर सेम चीज लिखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to its area। किसका प्रोपोर्शनल होता है? एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? इट्स एरिया को या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। एरिया तक भी लिख सकते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है। तो आपको यहाँ जो ये दिया हुआ इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन से ही ये आपका यहाँ पे निकल गया इसका। ठीक है। कैसे लिखना, यहाँ से निकल जाता है। तो रेसिस्टिविटी जब भी आप निकालेंगे वो डिपेंड करता है या तो लेंथ पे डिपेंड करेगा या तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वो आपका एल हो जाएगा। ठीक है। लेंथ हो जाएगा। और एरिया पे होता है तो क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस एरिया होगा। ठीक है। एरिया मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या तो आप एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? इसको सेकेंड मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 को कंबाइन करने पे यही मिलेगा। देखो क्या हो गया? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? एल बाई ए हो जाएगा, लेंथ बाई एरिया हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आ गया, लेंथ बाई एरिया आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रो यूज करेंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो, और ये क्या होगा? एल बाई ए आ जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे? यहाँ से रो को निकाल देंगे। रो को निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेसिस्टिविटी कहलाएगा या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो देखो इसको
निकालते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू एल हो गया, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस इंटू ए हो गया। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब हो गया आपका एरिया हो गया। तो देयरफॉर रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू होगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया रेसिस्टिविटी, या तो आप इसको क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, रेसिस्टिविटी कहो, या तो क्या कहेंगे इसको हम, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे रेसिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रो निकला था इसको आप लिख सकते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन को यहाँ हटाए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, रो आ गया। तो इसको यहाँ पे वेयर करके लिख दो आप, वेयर करके। रो क्या कहलाता है, रो कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहलाता है ये, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। और क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। और क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं और रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से रेसिस्टिविटी को ड्राइव करना है। अब हम निकालेंगे ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, या तो कहोगे ऐसे रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय करंट होता है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल को किस में लेते हैं, V को, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में लेते हैं, करंट को एम्पियर में लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या निकल गया, वोल्ट पर एम्पियर निकल गया। एक तो ये हो गया यूनिट, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर हो गया। और एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। और रेसिस्टेंस का क्या निकल गया, वोल्ट पर एम्पियर निकल गया, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। एक तो ये हो गया। और आप इसको और निकाल सकते हो रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का और निकल जाएगा आपका। V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो वर्क डन को, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस को मीटर में, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाता है, वर्क डन का निकल गया ये, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन का है, तो वर्क डन का यहाँ पे लिख देते हैं हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का भी हम निकालेंगे। चार्ज का क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम होता है। देयरफॉर चार्ज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू टाइम होगा। तो करंट को एम्पियर में और टाइम को सेकेंड में, ये क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एम्पियर सेकेंड। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे केजी हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो गया। ये एक ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड क्यूब हो जाएगा और पर एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका जो निकला ऐसा यूनिट, ये पोटेंशियल का निकला, ठीक है। एक तो यहाँ निकला, अभी हम इसको यूज करके करेंगे, ठीक है। ये निकल गया आपका V निकल गया। तो अब क्या करेंगे, अभी हम रेसिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल निकला है उसका यूनिट को यहाँ पुटअप करेंगे, ठीक है। इस पे पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर हो गया। और उसके बाद करंट को किस में नापते हैं, वो भी हम एम्पियर में नापते हैं, ऐसा यूनिट में एम्पियर लिख दिए, ठीक है, एम्पियर लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट निकल गया। क्या निकल गया, ये रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट निकल गया। अब इसको पुटअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेसिस्टिविटी में। तो यहाँ लिखेंगे हम रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कितना निकला है एसआई यूनिट, यहाँ निकला हुआ हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और एरिया का क्या होता है, एरिया का तो आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ भी मीटर में नापते हैं, ब्रेथ भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ फिर किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं लेंथ को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मीटर है इससे कट जाएगा, तो एक ही हो गया। तो अब ये क्या निकल जाएगा, केजी, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर n हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब और ये हो जाएगा पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आपका रेसिस्टिविटी का क्या निकल गया, ये आपका एसआई यूनिट निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और तो रेसिस्टेंस को और क्या नामते हैं यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया था और दूसरा क्या होता है, एक होता है वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर, एक और यूनिट क्या निकलेगा हमारा रेसिस्टेंस का, देखो यहाँ पे और एक निकलेगा हमारा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या निकलेगा, ऊपर वोल्ट हो जाएगा नीचे एम्पियर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो गया, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू क्या आता है, आपका ओम कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो आप इस बेसिस पे यहाँ पे निकालेंगे, फिर रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ और करके लिखेंगे, और रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओम लिख देंगे, ठीक है, ओम लिख दिए। उसके बाद एरिया को किस में नापते हैं, एरिया को मीटर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब ये क्या होगा, मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओम मीटर। तो यहाँ पे आपका 2 यूनिट हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, पहला क्या निकला आपका, पहला निकला है केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर का स्क्वायर। और दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा निकला है ओम मीटर निकला है। क्या निकला है, ओम मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 ऐसा यूनिट निकल गया रेसिस्टिविटी का। और एक हम ऐसा यूनिट निकालेंगे, ठीक है, और एक ऐसा यूनिट निकालेंगे। अब इसको मिटा के लिखते हैं यहाँ पे, और एक हमारा ऐसा यूनिट निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, अभी तो हमने इसमें ओम मीटर पे निकाल दिया था, ये वाला, ये जो निकल चुका है आपका, ठीक है। और दूसरा कैसे निकलेगा, वोल्ट पर एम्पियर में निकालते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला तो पता है, रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर इनटू, ये हो गया आपका आर का वैल्यू हो गया। ए किस में होता है, ये होता है आपका मीटर स्क्वायर, और लेंथ किस में होता है,
लेंथ होता है मीटर में, तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, वोल्ट मीटर पर एम्पियर। तो ये भी आपका एक दूसरा यूनिट निकल गया, ठीक है, रेसिस्टिविटी का। तो इसको भी आप यहाँ पे कोमा करके लिख दो। दूसरा यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर पर एम्पियर, ये निकल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी को निकालना है। अब हम क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे ऑफ रेसिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी जिसे कहते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो, पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेसिस्टेंस का डायमेंशनल यूनिट निकालना है। तो यहाँ हमारा ये V दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये V दिया हुआ है। V मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है। इसका भी हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी है तो ये हो जाएगा m, और मीटर है तो ये क्या हो जाएगा L पे स्क्वायर, सेकेंड को T पे -3, और ये पर एम्पियर। ये हमारा निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल निकल गया, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल हो गया। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट होता है। अब हमें करंट का निकालना है, ये तो V का निकल गया हमारा, V का क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब हमें करंट का निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, ठीक है, चार्ज बाय टाइम होता है। तो चार्ज बाय टाइम होता है, तो अभी चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम होता है। ये क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये तो चार्ज का हो गया। तो करंट का क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो ये जो एम्पियर होता है, सीधा बात है, करंट का एम्पियर होता है, तो करंट का एम्पियर लिखेंगे, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अभी इसमें पुटअप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जब इसका पुटअप करेंगे, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस में डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का पुटअप करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m L पे स्क्वायर T पे -q, ये हो गया पर एम्पियर। करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा m L पे स्क्वायर T पे -q, और a पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला a जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर एम्पियर होगा। तो पर एम्पियर और यहाँ में भी पर एम्पियर, दोनों क्या होता है, पावर मल्टीप्लीकेशन में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे निकल गया। इसी रेसिस्टेंस को यहाँ पे पुटअप करेंगे, फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। किस पे करेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय, ये हो गया लेंथ। तो हमारा रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला है, लिखना है यहाँ पे m L पे स्क्वायर T पे -q, और ये हो गया पर एम्पियर स्क्वायर, ये निकल गया, इनटू एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाता है, इसका डायमेंशनल क्या होता है एरिया का, L का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, L मतलब लेंथ हो गया मीटर, ये भी क्या होगा, L हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये L और ये L कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m L पे क्यूब, क्योंकि यहाँ L पे पावर 1 है, L पे पावर 2 है, तो दोनों ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो L पे पावर 3 हो जाएगा, और T पे -3 होगा, और A पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी इज m पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, m L पे क्यूब T पे -3 और पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे।